Good morning all of you. I am Binu Mathur with all of you from DAV Public School Seeker. So we will study chapter 2 class 4th और chapter का नाम है Be Sense Things and we will study part 9. Question number C. A, B had completed and now we will do question number C. क्वेश्चन नंबर सी है आपको इसमें बताना है ट्रू या फॉल्स। टिक, इसमें आपको राइट और रॉन्ग लगाने हैं। टिक राइट और रॉन्ग। ओके, जो ट्रू है उसके आगे आपको राइट और जो फॉल्स है उसके आगे आपको क्रॉस का साइन लगाना है। तो इसमें जो नंबर 1 है ये है आपका द सेंसेस आर द एबिलिटीज ऑफ आवर बॉडी एंड माइंड। एबिलिटीज ऑफ आवर बॉडी एंड माइंड। तो ये जो बात है ट्रू है या फॉल्स है, राइट है या रॉन्ग है कि सेंसेस जो हैं ये एबिलिटीज़ हैं हमारी बॉडी और माइंड की। तो ये बात क्या है, ट्रू है। तो यहाँ पर ट्रू का साइन लिखेंगे। नंबर 2 है poor eyesight cannot differentiate between two shapes। तो इसमें क्या बताया है कि यदि किसी की आईसाइट पुअर हो, यदि किसी की आईसाइट जो है वो अच्छी नहीं है तो वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता, अंतर नहीं बता सकता टू शेप्स के बीच में। ठीक है, कोई चीज़ यदि राउंड शेप में होगी तो उसे कुछ और भी दिख सकता है, उसे ठीक से दिखाई नहीं देता। तो ये बात क्या है, ट्रू है या फॉल्स है कि जिसकी आईसाइट पुअर होगी वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता है, अंतर नहीं कर सकता है टू शेप्स के बीच में। ये बात कैसी है, ट्रू है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे राइट का साइन यहाँ पर लिखेंगे। नंबर 3 है लाइट म्यूजिक increases our hearing power। increases our hearing power। तो इसमें क्या बताया गया है कि म्यूज़िक यदि लाइट है तो क्या वो हमारी हियरिंग पावर, हमारी जो सुनने की पावर होती है, सुनने की जो हमारी एबिलिटी होती है, जो हमारी सुनने की शक्ति होती है, उससे वो बढ़ा देता है क्या। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि यदि हम लाउड म्यूज़िक सुनेंगे, यदि हम तेज़ म्यूज़िक सुनते हैं तो हमारी जो कैपेसिटी होती है सुनने की वो क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। तो इसीलिए ये बताया गया है कि जो यदि हम म्यूज़िक लाइट रखेंगे, हल्का ही म्यूज़िक सुनेंगे तो हमारी हियरिंग पावर जो होती है वो बढ़ जाती है। ये बात ट्रू है, सही है। तो यहाँ पे राइट लिखेंगे। नंबर 4 है वी शुड नॉट use a
हैंडकरचीफ, for cleaning our nose, for cleaning our nose। हमें हमारी नोज़ को क्लीन करने के लिए हैंडकरचीफ का यूज़ नहीं करना चाहिए क्या? शुड नॉट यूज़। तो ये बात क्या हमें तो करना चाहिए ना, तो इसलिए ये बात कैसी है? फॉल्स है। तो यहाँ पर हम क्रॉस लगाएंगे कि ये बात गलत है, हमें तो यूज़ करना चाहिए हैंडकरचीफ। हैंडकरचीफ क्या होता है? रुमाल। नंबर 5 है वी शुड कीप आवर स्किन क्लीन बाय, हमें हमारी स्किन को क्लीन रखना चाहिए बाय टेकिंग रेगुलर बाथ्स, बाय टेकिंग रेगुलर बाथ्स। यदि हम रेगुलर नहाते हैं तो हमारी स्किन जो होती है वो क्लीन रहती है, हमें क्लीन रखनी चाहिए। ठीक है, ये बात कैसी है? राइट है। तो यहाँ पर राइट का साइन लगाएंगे। नंबर 6 है वी शुड नॉट अवॉइड to eat too cold or too hot things, too cold or too hot things। तो इसमें क्या बताया है कि हमें अवॉइड नहीं करनी चाहिए क्या? ज़्यादा गर्म, टू हॉट मतलब होता है बहुत ज़्यादा ठंडी, और टू हॉट मतलब होता है बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें खाने से हमें अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, हमें नहीं खानी चाहिए बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें, हमें अवॉइड करना चाहिए उनको। लेकिन ये कह रहा है कि हमें अवॉइड नहीं करनी चाहिए क्या? तो ये बात क्या है? फॉल्स है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे क्रॉस। तो ये आपका क्वेश्चन सी जो है ये कंप्लीट हो चुका है। और अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर डी, और ये है आपका मैच द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर सी एट कंप्लीटेड एंड नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर डी, और ये है आपका मैच द फॉलोइंग। इसमें आपको क्या करना है? मैच करना है, मैच द फॉलोइंग। तो ये है आपके 5 आपको नंबर यहाँ पे लिखने हैं, 1 2 3 4 5। और इसी तरह से यहाँ पर आपको लिखना है A B C D और E आपको लिखना है यहाँ पे। अब यहाँ लिखा हुआ है आईज, एंड नेक्स्ट है ईयर्स, एंड नेक्स्ट वन इज नोज, टंग, एंड नेक्स्ट स्किन। यहाँ पर हम लिखेंगे फील, परफ्यूम, एंड नेक्स्ट है कॉटन बड्स, एंड नेक्स्ट है स्पेक्टिकल्स, एंड नेक्स्ट है टेस्ट,
एंड नाउ वी विल मैच आइज़। आइज़ जो होती हैं तो इसको आप किससे मैच कर सकते हो? आइज़ जो होती हैं इन पर स्पेक्टेकल्स लगाते हैं। स्पेक्टेकल्स क्या होते हैं? चश्मे, ग्लासेस का यूज़ करते हो स्पेक्टेकल्स का। ईयर्स जो हैं इसको किससे मैच कर सकते हो? कॉटन बड से, क्योंकि ईयर्स की क्लीनिंग करने के लिए कॉटन बड्स का यूज़ करते हैं। नोज़, नोज़ को किससे यूज़ करोगे? नोज़ जो होता है इससे हम परफ्यूम को स्मेल कर सकते हैं। टंग, टंग से हम क्या करते हैं? टेस्ट करते हैं कोई भी चीज़। और स्किन जो होती है इससे हम क्या कर सकते हो? आप फील कर सकते हो। ठीक है, आप इसके जो राइट आंसर है वो भी लिख सकते हो। यहाँ पे आपको क्या करना है? इसके जो राइट आंसर है वो इसके सामने लिखने हैं। जैसे आइज़ के सामने आप स्पेक्टिकल्स लिखोगे और ईयर्स के सामने जो भी इसका मैच है कॉटन बड्स वो लिखोगे। इस तरह से आपको मैच नहीं करना है, मैंने आपको मैच करके बताया। आप इसकी जो राइट आंसर करेक्ट आंसर है वो इसके सामने आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर सी एंड डी हैज completed today. If you have any problem, then you can send a message or call on school WhatsApp number. Thank you so much.